हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आज हम जिस स्थान पे आए हैं बड़ा ही रमणीय स्थान है ये। शीला गुरुदेव की हेतु की कृपा से इस स्थान का नाम है बहुला वन। ब्रज में जो द्वादश वन है, द्वादश वन में से एक ही स्थान है बहुला वन। बिल्कुल छठी कला से जब हम गोवर्धन जाते हैं 2-2.5 किलोमीटर आगे चल के अंदर की ओर ये बहुला वन स्थान पड़ता है। जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए, उनको देख के सारी गैयाँ, सारे बछड़े सब छोड़ के सब इनके पास आ गए और महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और आलिंगन करके रोने लगे। और महाप्रभु जब यहाँ पे आए थे तो वो क्या बोल रहे थे? कोथाई कृष्ण, कोथाई कृष्ण, कोथाई कृष्ण। रोते रोते गैया को पकड़ के, बछड़ों को पकड़ के आलिंगन करके कोथाई कृष्ण, कोथाई कृष्ण। यहाँ पे जो जितने भी हिरण और हिरण्या थी वो तक आ गए महाप्रभु के पास और महाप्रभु को चाटने लगे। यहाँ के जितने भी मयूर, शुक, पीक आदि जितने भी पक्षी थे वो सारे पक्षी भी आ गए और महाप्रभु के पास में आ गए और महाप्रभु कह रहे हैं कोथाई कृष्ण, कोथाई कृष्ण। तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु इसी स्थान पे आके उन्होंने उस भाव का, जिस भाव का वो स्वादन करने आए हैं, कृष्ण भाव, राधा जी के भावों को लेके कोथाई कृष्ण, कृष्ण का है। इस प्रकार से महाप्रभु ने यहाँ पे बड़ा ही सुंदर उनका वर्णन आता है श्रीमद चैतन्य चरितामृत में। जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे एक शुक और एक सारी थे। ये शुक और सारी क्या है? यहाँ पे शुक सारी संवाद हुआ है। तो शुक और सारी क्या थे? शुक जो है वो राधा जी की महिमा का गान करता है, कृष्ण की महिमा का, और सारी जो है राधा जी की महिमा का गान करती है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने शुक सारी संवाद यहाँ पे सुना था, महाप्रभु बड़े भाव विभोर हो गए थे। उस सुबह निकुंज के अंदर जब राधा कृष्ण की निशांत लीला होती है, जिसमें सारी सखियाँ राधा कृष्ण को उस निद्रा से उठाती हैं, तो वहाँ पे शुक और सारी आके बड़ा ही सुंदर गीत गाते हैं। मयूर शुकादि सारी कतपिक राज, मंगल जागर हेतु करी छे विराज। मयूर शुक आदि सारी कतपिक राज, बड़ा सुंदर गीत गाते हैं राधा गोविंद को उठाने के लिए। तो वो गीत क्या है? बड़ा ही सुंदर गीत है जिसमें शुक बोलते हैं, शुक बोले आमार कृष्ण मदन मोहन, सारी बोले आमार राधा बामे जे देख। नहीं लो, शुक बोले आमार कृष्ण मदन मोहन। शुक बोलते हैं कि मेरे कृष्ण कौन है? मदन मोहन है। सारी बोलती है, सारी राधा जी का पक्ष लेती है। क्या कहती है? सारी बोले आमा राधा बामे जे देख, नहीं लो सदाई मोहन। कि देख तो सही कि उनके बाएं अंग में कौन खड़ा है? उनके बाएं अंग में राधा जी खड़ी हैं, इसलिए वो मदन मोहन है, नहीं तो सदाई मोहन। अगर उनके बाएं अंग में राधा जी ना हो तो वो मदन मोहन नहीं है, फिर वो क्या है? वो केवल मोहन ही रह जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कृष्ण का नाम है मदन मोहन और राधा जी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। कृष्ण है ठाकुर और राधा जी कौन है? कृष्ण की भी ठाकुरानी। इसलिए शुक आगे बोलता है, शुक बोले आमार कृष्ण गिरिधरे छिलो, कि अरे मेरे कृष्ण तो गिरिधर धारण किया था। सारी बोलती है, सारी बोले आमार राधा शक्ति संचारी लो, नहीं ले पार बे के नो। अगर राधा जी ने शक्ति संचारित नहीं करी होती तो वो कैसे धारण कर पाते इतना बड़ा गिरिराज? इसलिए राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। कृष्ण की जो पूर्ण शक्ति है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। फिर शुक आगे बोलता है, शुक बोले, अब सारी बार बार शुक को हराती जा रही है। शुक कृष्ण की महिमा का गान करता है और सारी राधा जी की ऐसी महिमा का गान करती है कि जिससे शुक की जो कृष्ण का विशिष्ट है वो राधा जी का विशिष्ट कृष्ण के विशिष्ट से ऊपर चला जाता है। शुक बोले आमर कृष्ण मथाए मयूर पखा, अरे देखो मेरे कृष्ण कितने सुंदर हैं, उनके सर पे तो मयूर पाखा है। सारी बोले आमा राधा नाम पिताते राखी, लेखा जारी देखा। अरे देख तो सही अच्छी तरह कि वो जो उनके सर पे मयूर पंख है क्यों है? क्योंकि उस पर मेरी स्वामिनी का नाम लिखा है। क्या लिखा है? श्री राधा। तो वहाँ पे उनके सर पे कौन है? मेरी स्वामिनी राधा जी का नाम है। अच्छी तरह देख के तो आ। तो वहाँ पे इसलिए कृष्ण कहते हैं, जीवो राधा श्रुतौ राधा, राधा नेत्रे हृदय स्थिता, सर्व अंग व्यापिनी राधा, राध्य एव आराध्यते माया। कि मेरे सर्व अंग में राधा है, मैं राधा जी की आराधना करता हूँ। मेरे हृदय में राधा है, मेरे श्रुतों में राधा, मेरे जीव में राधा, मेरे नेत्रों में राधा।
मेरे हर रोम रोम में कौन है? राधा राधा राधा, सर्व अंग व्यापिनी, मेरे सारे अंग में राधा है। राध्या एव आराध्यते मया, मैं किसकी आराधना करता हूँ? केवल श्रीमती राधा रानी की आराधना करता हूँ। फिर आगे शुक बोलता है, शुक बोले आमार कृष्ण चूड़ा बामे हेले, सारी बोले आमार राधा चरण पाबे बोले, चूड़ा ताई तो हेले, कि मेरा जो कृष्ण का जो सर पे जो चूड़ा है वो बाम की ओर झुका हुआ है, लेफ्ट की ओर झुका हुआ है। क्यों? सारी बोलती है क्योंकि लेफ्ट साइड में कौन है? बाएं अंग में उनकी राधा रानी खड़ी है, इसलिए वो बाएं की ओर झुका हुआ है। एक बार एक सखी आई, नई सखी आई है, तो उसने ललिता से पूछा कि मैं कृष्ण को अपने वश में करना चाहती हूँ, कोई उपाय है क्या जिससे कृष्ण मेरे वश में हो जाए? तो ललिता ने क्या किया, राधा जी जहाँ खड़ी थी राधा जी के चरणों से रज ली और ऐसे मुट्ठी भर के दे दी। बोले इस रज की उपासना कर, कृष्ण तेरे वश में हो जाएंगे। इसलिए जो राधा जी के चरणों का आश्रय लेता है तो कृष्ण भी क्या होते हैं? उसके वश में हो जाते हैं। फिर आगे शुक बोलता है, शुक बोले आमार कृष्ण यशोदार जीवन, कि मेरे कृष्ण तो यशोदा की जीवन है। सारी बोलती है, सारी बोले आमा राधा जीवन एर जीवन, नैलो शून्य जीवन, कि मेरी जो राधा जी हैं वो तो कृष्ण की भी जीवन स्वरूपा है, कृष्ण की भी जीवन स्वरूपा। इसलिए कृष्ण को बोलते हैं आत्म राम। उनकी आत्मा कौन है? आत्मास्तु राधिका, उनकी आत्मा राधिका है। आत्मा के अंदर वो अपनी रमन करते हैं, यानी कि राधा जी में ही रमन करते हैं। आत्म काम, उनकी सारी कामना को कौन पूरा करता है? कृष्ण वांछा कल्पतरु है, जगत की सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा को कौन पूरा करता है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए कहते हैं, शारी बोलती है कि वो यशोदा के जीवन है, लेकिन कृष्ण के जीवन कौन है? कृष्ण के भी जो जीवन है वो राधा जी है, नहीं तो शून्य जीवन। इसलिए गीत गोविंदम में आता है, कृष्ण बोलते हैं राधा जी को, त्वम असी मम भूषणम, त्वम असी मम जीवनम, त्वम असी मम भव जलधि रतनम, कि आप ही मेरे भूषण स्वरूपा हो। त्वम असी मम जीवनम, आप ही मेरी जीवन हो। त्वम असी मम भव जलधि रतनम, इस सागर से जो एक रत्न प्राप्त होता है श्रीमती राधा रानी, वो राधा रानी ही मेरे लिए वो रत्न स्वरूप है। फिर शुक बोलता है, शुक बोले आमार कृष्ण जगत चिंतामणि, कि मेरे कृष्ण कौन है? जगत के चिंतामणि स्वरूप हैं, जगत की सारी चिंताओं को, सारी वांछाओं को पूरा करते हैं। शारी बोले आमार राधा प्रेम प्रदायिनी, से तो तुम्हार कृष्ण जाने, कि मेरी जो राधा रानी है वो कौन है? वो कृष्ण को भी प्रेम प्रदायिनी है, यानी कि कृष्ण को प्रेम प्रदान करती हैं, तभी तो कृष्ण क्या करते हैं? पूरे जगत की सारी चिंताओं को, सारी वांछाओं को पूरा करते हैं। इसलिए राधिका अमार प्रेम गुरु आमी तार शिष्य नट, कृष्ण खुद कहते हैं कि राधा जी कौन है? मेरी प्रेम की गुरु है। कृष्ण ने प्रेम करना कहाँ से सीखा? राधा जी से सीखा। इसलिए एक बारी कृष्ण जा रहे थे एक निकुंज से, तो वहाँ पे उन्होंने बड़ी सुंदर लता देखी, और जो लता है उसमें वृक्ष का बड़ा ही सुंदर आलिंगन किया हुआ है। उस लता को देख के कृष्ण क्या कर रहे हैं? नृत्य करना सीख रहे हैं। तो सामने से एक गोपी जा रही थी, बोले तुम क्या कर रहे हो? कृष्ण बोले कि जो लता है ना, कृष्ण बोले जो लता है, मैं इस लता से मैं सीख रहा हूँ कैसे नृत्य करते हैं, क्योंकि लता कौन है? ये राधा जी की शिष्या है, तो मैं उससे सीख रहा हूँ कि कैसे नृत्य करते हैं। तो राधा जी कौन है? कृष्ण की भी प्रेम गुरु है, और कृष्ण कौन है? प्रेम के विषय में राधा जी के शिष्य हैं। फिर शुक बोलता है, शुक बोले आमर कृष्ण बंशी कोरे गान, सत्य बोले बोले राधा नाम नोइले नीचाई। तो सारी बोलती है कि सत्य सत्य, तुम सही कह रहे हो कि तुम्हारे कृष्ण बड़ी सुंदर बंसरी बजाते हैं, जो उनकी चार विशेष माधुर्य है। क्या कि कृष्ण क्या करते हैं? वेणु माधुरी, बड़ा ही सुंदर बंसरी बजाते हैं। तो राधा जी सारी कहती है, लेकिन वो जो बंसरी बजाते हैं उस बंसरी में गान किसका करते हैं? राधे राधे बोली मुरली डाकी बे मदिया ईश्वरी नाम। सखी कहती है कि भाई वो जो बंसरी बजाते हैं, राधे राधे बोली मुरली डाकी बे, उनकी जो मुरली है उसमें से धुन किसकी निकलती है? राधा 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 नाम की निकलती है। तो इसलिए इसमें भी किसकी महिमा है? मेरी राधा रानी की महिमा है। फिर आगे शुक बोलता है, शुक बोले आमार कृष्ण जगत एर गुरु, कि मेरे कृष्ण तो पूरे जगत के गुरु हैं। और सारी बोलती है, सारी बोले आमार राधा वांछा कल्पतरु नैले के गुरु, कि भाई वो जगत के गुरु तो है, लेकिन मेरी राधा जी कौन है? वांछा कल्पतरु है। कृष्ण को गुरु प्रदान करने वाला जो मंत्र है वो राधा जी ने दिया है। अगर राधा जी वांछा कल्पतरु नहीं होती तो कृष्ण फिर गुरु भी नहीं होते। इसलिए हमारे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं क्या? राधा भजने यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तव अकारण गेला, कि अगर किसी का राधा जी के चरणों में मति नहीं भेली, राधा जी के भजन में किसी की मति नहीं लगी, तो उसका जो कृष्ण भजन है वो भी क्या हुआ? अकारण गेला, किसी बिना कारण के ही चला गया।
फिर महाप्रभु इसका बड़ा ही सुन के रस आस्वादन कर रहे हैं। फिर शुक आगे बोलता है, शुक बोलते हैं आमार कृष्ण प्रेम भिखारी। सारी बोलती है कि हाँ हाँ, अब ये बिल्कुल लाइन पे आ रहा है, अब ये भी राधा जी के पक्ष ले रहा है कि मेरे कृष्ण कौन है, वो तो प्रेम के भिखारी हैं। सारी बोलती है आमार राधा प्रेम लहरी, कि मेरी राधा जी प्रेम की लहरी हैं। फिर शुक बोलता है, शुक बोले आमार कृष्ण श्री राधिकार दासी। अरे मेरे कृष्ण तो मैं मान गया कि मेरे कृष्ण का जितना भी वैशिष्ट्य है वो किसकी वजह से है, राधा जी के कारण है। इसलिए गुरु जी बोलते थे कि अगर राधा जी कृष्ण के संग में नहीं है तो कृष्ण भगवान ही नहीं है, फिर तो कृष्ण क्या है, केवल एक निर्विकार ब्रह्म ज्योति है। तो इसलिए शुक बोलता है कि मेरे कृष्ण तो राधा जी की भी कौन है, दासी है, मैं समझ गया। और फिर सारी बोलती है आमार राधा सत्य बोले, साक्षी आचे बंशी नैले हो, कि हाँ हाँ तुम सच कह रहे हो, इसकी साक्षी है बंसी, कि वास्तविक में कौन है, कृष्ण जो है वो राधा जी की दासी हैं। इसलिए राधा जी के अष्टोत्तर शतनाम में से एक नाम आता है नेत्रांत शर विध्वंसी कृत चाणु रजत धृति। नेत्रात शर विध्वंसी, जो राधा जी क्या करती हैं, अपने नेत्रों से केवल विध्वंसी ध्वंस कर देती है, किसको, चाणु रजत धृति। चाणु को मारने वाले कौन, कृष्ण, जिन्होंने चाणु मुष्टि को मारा था, उन कृष्ण के धैर्य को भी जो हरण कर लेती हैं राधा जी के केवल नेत्र मात्र। तो इसलिए कृष्ण कौन है, राधा जी के भी दासी हैं। राधा जी राधा मेरी स्वामिनी, राधा हमारी भी स्वामिनी है और कृष्ण की भी स्वामिनी है। फिर शुक बोलते हैं, शुक बोले आमार कृष्ण जगत जीवन। सारी बोले आमा राधा मधुर पावन, कि कृष्ण तो पूरे जगत के जीवन है, लेकिन जो जीवन होता है, जीवन को धारण करने के लिए आपको क्या चाहिए, बड़ी सुंदर एक वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो राधा जी क्या है, वो पावन है, वही मधुर पवन है। मधुर पवन यानी कि एक ऐसी मधुर पवन, एक ऐसी प्राण जो कि कृष्ण को भी क्या करती हैं, कृष्ण के भी प्राणों को संचारित करती हैं। इसलिए जब रास के समय राधा जी छोड़ के चली जाती हैं रास को, तो कृष्ण विलाप करते हुए क्या कहते हैं, कृष्ण विलाप करते हुए कहते हैं, राधा जी को ढूंढने के लिए जाते हैं। और जैसे उनको निर्जन कानन में राधा जी मिल जाती हैं, निर्जन कानने राधा रे धरी, मिलिया प्राण जुड़ाए हरी। जैसे उनको निर्जन कानन में राधा जी मिल जाती हैं, कृष्ण को ऐसे लगता है मिलिया प्राण, कि अरे मेरे तो प्राण वापस आ गए। तो इसलिए राधा जी कौन है, कृष्ण की भी प्राण स्वरूपा है। तो इसलिए यद्यपि राधा और कृष्ण कौन है, दोनों एक ही वस्तु हैं, और उस लीला भेद से क्या करते हैं, रस पुष्टि के लिए दो होते हैं। इसलिए एक जगह पे आता है प्रेयांस्ते अहम त्वम असि मम प्रेयसी इति हंत प्रलापा, कि कृष्ण कह रहे हैं, हे कृष्ण राधा जी को बोल रहे हैं कि प्रेयांस्ते अहम त्वम अपि मम प्रेयसी, हे राधे तुम मेरी प्रेयसी हो और मैं तुम्हारा प्रिय हूँ। तो हमारा जो संबंध है ना, प्रिय प्रियतम का, जो इस जगत में लोग बोलते हैं कि राधा कृष्ण का संबंध प्रिय प्रियतम का है, इति प्रवादा, कि ये तो प्रवाद मात्र है। फिर त्वम में प्राणा, कि राधा जी आप मेरे प्राण हो, त्वम में प्राणा, त्वम असि, त्वम में प्राणा, अहम अपि तव अस्मि, त्वम में प्राणा, तुम मेरे प्राण हो, और अहम अपि तव अस्मि, और मैं तुम्हारा प्राण हूँ। इति हंत प्रलापा, ये तो केवल प्रलाप मात्र है कि तुम मेरे प्राण हो और मैं तुम्हारा प्राण हूँ। तो तुम्हारे और मेरे बीच में ये संबंध भी नहीं है कि हम प्रिय प्रियतम हैं, जो ये लोग बोलते हैं वो लोग प्रवाद है। और जो लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या संबंध है, कि हम एक दूसरे के प्राण हैं, तो इति हंत प्रलापा, ये तो केवल प्रलाप है। फिर क्या है, फिर आगे कृष्ण कहते हैं त्वम में ते श्याम अहम इति यत च तत च न साधु राधे। हे साधे, वो भी राधु नहीं, वो भी साधु नहीं है। कौन, जो बोलता है कि अहम च त्वम च, कि अरे राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। श्याम अहम, कि मैं ही श्याम हूँ और तुम राधा हो, और नहीं तुम श्याम हो मैं राधा हूँ। जो लोग ये बोलते हैं इति च तत च न साधु राधे, हे राधे वो भी साधु नहीं है। फिर क्या, फिर हम दोनों हैं कौन, फिर कृष्ण कहते हैं कि व्यवहारो ना सही समुचितम युष्मत अस्मत् प्रयोगा, कि व्यवहार के अंदर भी ये प्रयोग नहीं करना चाहिए, तुम और मेरा। तो वो दोनों कौन है, एक ही वस्तु है। और यहाँ पे ही बहुला वन में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक यहाँ पे गैयाँ रहती थी, गुरुजी सुनाते थे, उसका नाम था बहुला। तो वो जो गाय है जब यहाँ से जा रही थी तो एक बाघ आ गया और बाघ गाय को खाएगा। तो गाय ने बोला कि तू मुझे अगर खाना चाहता है तू मुझे खा ले, लेकिन मेरा बछड़ा भूखा है, पहले मुझे उसको दूध पान करा के आने दे, फिर तू मुझे खा लियो। तो बाघ मान जाता है। गैया आती है, बछड़े को अपने दूध पान कराती है और रोते रोते बोलती है देखो जितना दूध पान करना है आज कर ले, क्योंकि आज मैं देखो आखिरी बार अपना स्तन पान करा रही हूँ। और वो गाय होती है गरीब ब्राह्मण की,
तो ब्राह्मण बोलते हैं नहीं गैया तू क्यों अपने प्राण देगी, मैं जाके बाघ का भोजन बनूंगा और वो मुझे खा ले। तो बछड़ा बोलता है नहीं नहीं मैं चलूंगा। तो तीनों ही चल पड़ते हैं। तो वहाँ पे बछड़ा, गाय और ब्राह्मण तीनों चल पड़ते हैं उस बाघ के पास भोजन बनने के लिए। उतने में ही कृष्ण बड़े दयामय हैं, कृष्ण वहीं पे प्रकट हो जाते हैं। यहीं पे कृष्ण जब प्रकट हो जाते हैं तो बाघ जब कृष्ण को देखता है, कृष्ण को देखने के साथ साथ उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो वो भी कथा इसी बहुलावन स्थान की आती है। तो यहीं पे हम वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।